हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आज बहुत दिनों बाद आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम बात करेंगे। एसआईआर का जो काम चल रहा है उसमें गणना प्रपत्र कैसा भरा जाए। उसमें बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम हो रही है बीएलओस को फॉर्म भरने में, कुछ वोटर्स को भरने में। तो आप वीडियो स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे और सारे क्यूरी आपकी इसी में रिजॉल्व होगी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैंने इस फॉर्म को 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला पार्ट देखिए, लेफ्ट में दूसरा पार्ट है ये, और राइट में ये तीसरा पार्ट है। अब इसको फिल कैसे करेंगे इस पर ध्यान से सुनिए। जो वोटर्स है 2025 में उसको ये फॉर्म मिला होगा। 1 नंबर की हम बात करते हैं। पहले पार्ट में उस वोटर्स की पूरी डिटेल आएगी, जन्म तिथि, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, पिता का नाम, जो भी इसमें ऑप्शन है फिल करेंगे आप। जन्म तिथि अगर आपके आधार की और पहचान पत्र की मिसमैच है तो कोई बात नहीं, आप जन्म तिथि फिल ना करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और आधार कार्ड आपका ऑप्शनल है। सिर्फ मम्मी और पापा का नाम यहाँ पर, पिताजी का और माताजी का नाम मैंडेटरी है, जो कि ज़रूरी है भरना। पहले पार्ट की हम बात कर रहे हैं। पहला वाला पार्ट सभी वोटर्स को भरना है जिसको ये फॉर्म मिला है। अगर यही वोटर्स सन 2003 की सूची में है तो उसकी डिटेल 2003 की सूची में देखकर जैसा लिखी है वैसा ही यहाँ भर देना है। पार्ट नंबर 2 में लिस्ट को देखिए और जैसा उसमें लिखा है सेम बिल्कुल वैसे ही उतार दीजिए। निर्वाचक का नाम, संबंधी का नाम और संबंध। अगर वोटर्स खुद है 2003 में तो आप निर्वाचक का नाम अपना खुद डालेगा नाम। यदि उसका नाम मिसमैच है 2003 की सूची में तो वो मिसमैच ही उतारेगा। यहाँ पर नाम में अगर थोड़ा सा भी गलती है 2003 की सूची में तो सेम वही उतारेंगे, तभी डेटा आपका मिलान होगा। पार्ट नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं इस समय। अगर ये वोटर्स 2003 की सूची में है तो उसकी डिटेल पार्ट नंबर 2 में आएगी और सेम वही डेटा आएगा जो 2003 की सूची में लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं उस वोटर्स की। यदि ये वोटर्स 2003 की सूची में नहीं है तो आप पार्ट 3 में आ जाएंगे, पार्ट 2 छोड़ देंगे और पार्ट 3 में उसके माता या पिता दोनों में से किसी एक का पार्ट 3 में फिल कर देंगे डेटा। लेकिन इसका ये ध्यान रखेंगे कि उसके मम्मी या पापा का करना होगा जब उसका 2003 में खुद का ना हो। इसमें गलती क्या हो रही है, इसमें कुछ लोग पार्ट 3 में जो भर रहे हैं वो वोटर्स का भर दे रहे हैं, बल्कि भरना उनको अपने माता या पिता का होगा। अगर वो खुद 2003 की सूची में नहीं है तो पार्ट 3 को फिल किया जाएगा। और पार्ट 3 में ध्यान रखेंगे, ये देखिए पार्ट 3 में नाम लिखा है सबसे ऊपर, तो यहाँ जो वोटर्स है वो अपने पिताजी का नाम लिखेगा और नीचे संबंधी के नाम में अपने दादा का नाम लिखेगा जो उसकी 2003 की सूची में है। माता का नाम है तो माता का लिखेंगे, पिताजी का है तो पिताजी का लिखेंगे, जिसका भी है उसका किसी एक का लिख दीजिए इसमें से। और भाग संख्या, निर्वाचन संख्या, क्रम संख्या वो सब 2003 की सूची से लिखेंगे। बस इतना ही करना है। बहुत सोच समझ के आराम से भरेंगे, कटिंग ना हो इसमें, क्योंकि फॉर्म का फ़ोटो फिल हो रहा है, जा रहा है ये फ़ोटो खींचकर। और एक फ़ोटो आप पड़ोस में लगा देंगे, जो फ़ोटो यहाँ लगा हुआ है। आराम से भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल ये है, किसी लड़की का आपको भरना है जो लड़की दूसरे एरिए से विवाह होकर आई है, आपके एरिए में जो बहू बनकर आई है यहाँ पर, उसका कैसे फिल करेंगे। पार्ट 1 तो आप भरेंगे ही उसका। पार्ट 2 में आते हैं उसका। पार्ट 2 अगर वो भारत में कहीं भी रह रही हो 2003 की सूची में, यदि उसका नाम है तो पार्ट 2 में भर देंगे।
यदि उसका 2003 की सूची में नाम नहीं है कहीं भी तो कोई बात नहीं, उसके माता या पिता 2003 की सूची में यदि हैं तो पार्ट 3 में फिल करेंगे। यदि माता पिता भी नहीं है तो 2 और 3 को खाली छोड़ देंगे, सिर्फ एक पार्ट भरेंगे। इस तरह से ये फॉर्म भरा जाएगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिए, आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।